नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल साहू है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन FVL1N, FVL3N और 5N। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि FVL1N कैसे यूज़ होता है, उसमें क्या क्या एंट्री आती हैं, FVL3N कैसे काम करता है, हम उसका यूज़ कैसे करते हैं, कब करते हैं और उसमें एंट्री क्या क्या रिफ्लेक्ट होती है। सेम एस FVL5N देखेंगे कि 5N कब यूज़ होता है, उसमें कौन सी एंट्रियाँ शो होती हैं। हम तीनों का कंबाइंड पहले एग्जांपल देखेंगे, फिर इसको वन बाय वन समझेंगे। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि आप ये पूरी वीडियो देख लेते हो आप इजीली कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे 1N 3N और 5N का कॉन्सेप्ट क्या होता है। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने चैनल अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आइए नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। RNS कंपनी एग्जाम्पल के लिए हमने RNS कंपनी ली है। उसमें सबसे पहले हम पेन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। हम देखेंगे FVL1N 3N 5N। सपोज मेरा एक वेंडर है। सेकंड हम देखते हैं, एक कस्टमर है। 1N मैंने मटेरियल परचेज किया वेंडर से, तो वो मुझे FVL1N में दिखेगा। यदि वो मटेरियल मैंने कस्टमर को सेल कर दिया, पेन मैंने इससे खरीदा था वेंडर से, पेन फिर मैंने क्या किया, कस्टमर को सेल कर दिया, तो कस्टमर का बैलेंस हमें कहाँ दिखेगा, FVL5N में दिखेगा। FVL5N के बाद जो हमने परचेज किया वेंडर से और जो कस्टमर को सेल किया, दोनों के लेजर हमें कहाँ से होंगे, FVL3N में। इसको हम डीपली समझेंगे आगे। 1N में क्या क्या एंट्रीज होती हैं, 5N में क्या क्या और 3N में कैसे यूज करते हैं दोनों को। इसके बाद मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि हम कितना अमाउंट 1N में देखेंगे, 5N में कितना अमाउंट जाएगा और 3N में कौन कौन सी एंट्रीज आएंगी। FVL3N हमारा GL के लिए यूज होता है। इसमें हम परचेज और सेल्स दोनों के लेजर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं व्हाट इज FVL5N। 5N हम कस्टमर को समझते हैं कि हमारे जो भी कस्टमर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे वो हमें कहाँ से होंगे, FVL5N में। फर्स्ट पॉइंट हमसे कह रहा था SFP कस्टमर लाइन आइटम डिस्प्ले ट्रांजेक्शन। दोस्तों, जितने भी कस्टमर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो सब हमें कहाँ से होंगे, FVL5N में। सेकंड, कस्टमर लेजर। जब भी हमें कस्टमर का लेजर चेक करना है तो वो हम कहाँ देखेंगे, FVL5N में। थर्ड, कस्टमर आउटस्टैंडिंग डेबिट बैलेंस। सपोज यदि मैंने कस्टमर को 10 पेन सेल किए, उनकी प्राइस 100 रुपीज़ है, तो वो मुझे कहाँ पे दिखेगा, कस्टमर आउटस्टैंडिंग FVL5N में, कि मुझे कस्टमर से 100 रुपीज़ लेने हैं, तो वो हमें आउटस्टैंडिंग डेबिट बैलेंस शो होगा। फोर्थ पॉइंट हमसे कह रहा है कस्टमर एडवांस क्रेडिट बैलेंस। सपोज मैंने कस्टमर को 100 रुपीज़ का पेन सेल किए तो बट कस्टमर ने मुझे 110 रुपये दिए, तो वो 10 रुपये एडवांस के रूप में हमें क्रेडिट बैलेंस दिखेगा। सिक्स, कस्टमर पेमेंट डिटेल। यदि कस्टमर ने मुझे 100 रुपीज़ दिए हैं तो वो मुझे FVL5N में दिखेगा। कस्टमर इन्वॉइस डिटेल। यदि मैंने कस्टमर को 100 रुपीज़ के अगेंस्ट में इन्वॉइस दिया है तो वो भी मुझे इन्वॉइस कहाँ से होगा, FVL5N में। सेवन्थ है ऑल कस्टमर डिटेल। तो कस्टमर से जितनी भी डिटेल्स से रिलेटेड टू पेमेंट्स, इन्वॉइसेस, लेजर, वो सब हम कहाँ चेक कर सकते हैं, FVL5N में। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज FVL1N। दोस्तों, अभी मैंने 5N देखा कस्टमर, अब मैं देख रहा हूँ 1N वेंडर। सपोज जितने भी मेरे वेंडर के ट्रांजेक्शन है वो सब हमें कहाँ दिखेंगे, FVL1N में दिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमसे कह रहा है SFP वेंडर लाइन आइटम डिस्प्ले ट्रांजेक्शन। जितने भी हमारे वेंडर्स के लाइन आइटम ट्रांजेक्शन है वो सब हमें कहाँ दिखेंगे, FVL1N। सेकंड, वेंडर डेबिट बैलेंस। थर्ड, वेंडर क्रेडिट बैलेंस। सपोज यदि मैंने वेंडर से कोई भी मटेरियल परचेज किया है या उसको पेमेंट की है तो वो हमें कहाँ दिखेंगे, FVL1N में, और वो बैलेंस कौन सा शो होगा, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। फोर्थ, वेंडर पेमेंट डिटेल्स और वेंडर इनवॉइस डिटेल्स। दोस्तों, ये सब सेम है। यदि मेरा पेमेंट डिटेल्स है, इनवॉइस डिटेल्स है, तो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के रूप में हमें यहाँ पे शो होगा। बट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि मैंने जितनी वेंडर को पेमेंट करी है वो सब हमें FVL1N में दिखेगी। वेंडर से रिलेटेड जितने भी इनवॉइस बुक हैं तो वो कहाँ दिखेंगे, FVL1N में शो होंगे। जितने भी हमारे वेंडर से रिलेटेड डिटेल्स हैं वो सब हमें FVL1N में शो होगी। नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों, अभी हमने देखा FVL1N, FVL5N, 1N वेंडर, 5N कस्टमर। अब देखेंगे FVL3N। दोस्तों, FVL3N जो होता है वो हमसे कह रहा है, फर्स्ट वन, FVL3N यूज टू नो द GL अकाउंट लाइन आइटम। इसमें हम GL वाइज लाइन आइटम देख सकते हैं। सेकंड, हमसे कह रहा है GL वाइज बैलेंस। यदि आपके GL वाइज बैलेंस चेक करना है तो वो भी आप FVL3N में यूज कर सकते हैं।
यदि मुझे जीएल वाइज एक्सपेंसेस रिवेन्यू चेक करने हैं तो वो भी आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं कि मेरे एक्सपेंसेस की समरी क्या है, रेवेन्यू की समरी क्या है। जीएल वाइज समरी, डॉक्यूमेंट टाइप एग्जांपल के लिए यदि मेरे आरबी डॉक्यूमेंट्स इनवॉइस के लिए यूज है तो फिल्टर करके आरबी देख सकता हूँ। पेमेंट के लिए डीजेट है तो मैं फिल्टर करके पेमेंट देख सकता हूँ। तो सर जीएल जो आपको दिखेंगे वो इस तरह से दिखेंगे कि रेवेन्यू का जीएल, एक्सपेंडिचर जीएल, मटेरियल जीएल, स्पेयर पार्ट्स जीएल, मैन्युफैक्चरिंग, पर्सनल इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ये सब आपको जीएल के लिए एग्जांपल लेकर आया हूँ कुछ, कि आप इसके अकॉर्डिंग आप इजीली एफवीएल 3 को रन कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कि ये कैसे यूज करता है। नेक्स्ट आते हैं, एग्जांपल लेके आए हैं, एक वेंडर है, तीनों का मैं आपको लिंक बताता हूँ कि एक दूसरे से क्या लिंक है हमारा। दोस्तों इसके बाद मैं आपको एसएपी पे भी दिखाऊंगा कि यदि आपको प्रैक्टिकल देखना है कि तीनों टी कोड कैसे यूज होते हैं एक एग्जांपल के साथ, तो वो हम चेक करेंगे। सपोज जो हमने एक वेंडर लिया था वो है कस्टमर। दोस्तों मैं तीनों का ट्रांजेक्शन बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं अवीएल 1 एन। फर्स्ट पॉइंट हमसे कह रहा है वन पेन परचेज ₹10 सो इट विल अपेयर इन अवीएल 5 एन। यदि मैंने वेंडर से एक पेन खरीदा वो ₹10 का, तो वो मेरी परचेज कहाँ दिखेगी, अवीएल 1 एन में शो होगी। सेकेंड पॉइंट, वन पेन सेल्स अमाउंट ₹15 सो इट विल अपेयर इन अवीएल 5 एन। सपोज मैंने वेंडर से जो ₹10 का पेन खरीदा था उस पेन को मैंने कस्टमर को सेल कर दिया, तो वो हमें कहाँ दिखेगा, एफवीएल 5 एन में दिखेगा। इट मीन्स फर्स्ट पॉइंट हमसे ये कह रहा है कि यदि मैंने वेंडर से पेन खरीदा है तो वो एफवीएल 1 एन में दिखेगा। उस पेन को मैंने कस्टमर को सेल कर दिया था, वो कहाँ दिखेगा, एफवीएल 5 एन में दिखेगा। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट हमसे कह रहा है परचेज लेजर एंड सेल्स लेजर बोथ अपेयर इन एफवीएल 3 एन। यदि मैंने जो परचेज का ट्रांजेक्शन की है, जो कस्टमर के ट्रांजेक्शन की है, जो पेन सेल किया है, वो दोनों हमें कहाँ हिट होंगे, एफवीएल 3 एन में। तो एफवीएल 3 एन मीन्स क्या होता है कि जो मैंने परचेज किया पेन ₹10 का, तो वो हमें परचेज लेजर के रूप में एफवीएल 3 एन में दिखेगा। जो मैंने ₹15 का कस्टमर को सेल्स किया है वो हमें कहाँ दिखेगा, एफवीएल 3 एन में दिखेगा। आइए एग्जाम्पल एसएपी पे देखते हैं और प्रैक्टिकल देखते हैं कि तीनों का टी कोड क्या होता है और ये कैसे यूज होता है। दोस्तों एसएपी पे आए हैं, सबसे पहले हम प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पे टाइप करते हैं एफवीएल 1 एन। अब मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ एफवीएल 1 एन 5 एन की। आप चाहें तो मेरी पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हैं, सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए टी कोड दिखा रहा हूँ कि आज जो हमने डिस्कस किया है उनके टी कोड एसएपी में कैसे रन होते हैं, कैसे दिखते हैं। तो सबसे पहले हमने यूज़ किया एफवीएल 1 एन। 1 एन में आप यहाँ पे जो भी वेंडर का नाम डालेंगे, सपोज मेरा नाम लिख लेते हैं राहुल साहू। जो भी मेरे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे वो सब आपको एफवीएल 1 एन में दिखेंगे। आपको सिर्फ वेंडर लेना है, कंपनी कोड लेना है, जो भी आपका कंपनी कोड होगा। ओपन आइटम मीन्स जो भी आपको बैलेंस देखना है वो यहाँ दिखाएगा। सर, और है तो जितने भी मेरे रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे पूरे आपको यहाँ पे शो होंगे। तो एग्जीक्यूट करूंगा। ये देखिए दोस्तों एग्जांपल देख लेते हैं। अभी हमने एफवीएल 1 एन चलाया, वेंडर मेरा राहुल साहू। तो यहाँ पे यदि मेरे जो भी इनवॉइस है ए बी और S1, जो भी पेमेंट्स है वो यहाँ सब शो होंगी आपको। तो आप एफवीएल 1 एन में इजीली वो ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं। तो इट मीन्स यदि मुझे वेंडर का आउटस्टैंडिंग देखना है, वेंडर का क्रेडिट बैलेंस, वेंडर का डेबिट बैलेंस, जो भी ट्रांजेक्शन वेंडर से रिलेटेड दिखने हैं वो सब हम कहाँ देखेंगे, एफवीएल 1 एन में देखेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं एफवीएल 5 एन। एफवीएल 5 एन, दोस्तों एफवीएल 5 एन जो होता है हमारे कस्टमर के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे सेम है, जैसे हमने वेंडर टाइप किया था राहुल, वैसे ही हम कस्टमर टाइप करेंगे, जो भी हमारा कस्टमर होगा। कंपनी कोड टाइप करेंगे। यदि ओपन में देखना है तो अब ओपन में जितने भी उसके ओपन के ट्रांजेक्शन होंगे कस्टमर के वो शो होंगे। ऑल पे क्लिक, तो यहाँ पे आपको ऑल के ट्रांजेक्शन दिखाई देंगे। तो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि मैंने वेंडर से पेन जो खरीदा था ₹10 का और कस्टमर को ₹15 में सेल कर दिया था, तो एफवीएल 1 एन में तो ₹10 दिखेगा। एफवीएल 5 एन में क्या दिखेगा, हमारा ₹15 हमें कस्टमर बैलेंस में शो होंगे। नेक्स्ट चलते हैं एफवीएल 3 एन। दोस्तों एफवीएल 3 एन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टी कोड है। ये हमारा जीएल वाइज ट्रांजेक्शन दिखाता है। सपोज यदि जो भी मेरा जीएल है, सेल्स का जीएल ले लेता हूँ। दोस्तों अभी मैंने लिया सेल्स का जीएल। जो भी आपका सेल्स का जीएल हो वो टाइप कर दीजिए। आपका कंपनी कोड टाइप कर दीजिए। जो भी आपका कंपनी कोड है वो टाइप कर दीजिए। ओपन में आप चेक कर सकते हैं, ओपन ट्रांजेक्शन।
ऑल। यदि हमें सेल्स चेक करनी है जीएल वाइज तो मैक्सिमम ऑल ही चेक करेंगे। सपोज हम डेट चेक करना चाहें 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024, पूरे 1 साल का ट्रांजेक्शन चेक करना चाहते हैं, जीएल वाइज बैलेंस देख सकते हैं सेल्स का। तो FVL 3N हमें लेजर दिखाता है। एक मैं एग्जीक्यूट करके चेक कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद आपको स्क्रीन इस तरह से दिखाई देगी। FVL 3N GL कोड यहाँ दिखाई देगा, कंपनी कोड यहाँ दिखाई देगा, उसका GL अकाउंट क्या है, असाइनमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, प्लांट क्या है, पोस्टिंग डेट क्या है, डॉक्यूमेंट डेट क्या है, आरबी मीन्स हमने इनवॉइस बुक किए, उसका मंथ कौन सा है, पीरियड कौन सा है, और अमाउंट क्या है उसका। तो ये सब डिटेल आपको जीएल में शो होती है। जीएल में हमारा सेल्स लेजर, परचेज लेजर, एक्सपेंसेस लेजर, जितने भी आपके लेजर हैं वो सब आपको कहाँ दिखाई देते हैं, 3N में। एफवीएल 3N में आप इजीली चेक कर सकते हैं आपके जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं एसएपी में, वो सब जीएल के रूप में आपको यहाँ पे एफवीएल 3N में शो होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्या देखा, मैंने प्रैक्टिकल अभी आपको बताया 1N 3N 5N। वेंडर के लेजर हमें FVL 1N में दिखते हैं, FVL 5N में कस्टमर के लेजर दिखते हैं। दोनों के जो ट्रांजेक्शन हुए परचेज सेल्स के लेजर, वो सब हमें FVL 3N में दिखते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा तीनों टी कोड, तीनों टी कोड्स को समझा। यदि इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट्स पर लिखकर पूछ सकते हैं, या मेरी पर्सनल ईमेल आईडी पर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।